जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो आज आप थंबनेल देखकर पता लगा लिए होंगे कि आज हम क्या बताने वाले हैं। कुछ भाई लोगों को कमेंट था कि लुसेंट पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं आधी नहीं होता है। बहुत सारा लाइव में कमेंट कर रहे थे कि किस तरह से लुसेंट पढ़ें, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अरे भाई, पढ़ना मनुष्य का तो काम है, पढ़ना भूलना, कोई चीज़ याद करना भूलना वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो सही तरीका है लुसेंट पढ़ने का, सही तरीका वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और आप लोग को अगर इस नियम का पालन अगर करिएगा, मात्र आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 35 से 40 दिन, मात्र 35 से 40 दिन अगर आप इस नियम का फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितना कि आप भी सोच भी नहीं सकते हैं। जो कि हाँ, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एक बार या कहीं भी जीके की क्लास कर चुके हैं। जो न्यू है उनसे नहीं होगा, लेकिन होगा। न्यू को बार बार करना पड़ेगा। लेकिन जो एक दो बार पढ़े लिए हैं, जीके के क्लास कर लिए हैं, लुसेंट एक बार पढ़ लिए हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो नहीं भी पढ़े उनके लिए भी है, उनको और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम क्या इसमें तरीका पढ़ने का है वो हम सही तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, उस बार देख लीजिए, इस बार उसके बाद आप कल से इस नियम को अगर पालन करना चालू कर दिए, फॉलो करना चालू कर दिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। 100%। ठीक है, 100% होगा बेनिफिट। ठीक है, तो हम ये 35 से 40 दिन का ये टाइम देंगे। ठीक है, 35 से 40 दिन आप इसमें टाइम दीजिए लुसेंट में, बस आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कम से कम जो कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता था लुसेंट में, वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। तो हम क्या बताने वाले हैं, जैसे देखिए विषय सूची में क्या है। विषय सूची इतिहास पढ़ने का है। इतिहास में आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और प्राचीन इतिहास है। इतिहास में तीन वो है, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। ठीक है, और भूगोल में पढ़ने का है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। एक बार देख लीजिए पहले सिलेबस। उसके बाद 3 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने का है, 4 में भारतीय संविधान, 5 में विज्ञान में पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना और 6ठा में विविध पढ़ना है। इतना से तो ज़्यादा है नहीं कुछ। और खेलकूद तो विविधि अंतर्गत मान लो आ जाता है, उसी में हम मान लीजिए आ जाता है। तो अब ये देखिए कि कौन सा टॉपिक को हम कितना दिन पढ़ें। अब कौन सा, देखिए क्या होता है, क्या कोई बुक लिए, जैसे में यही लुसेंट है, कोई स्टूडेंट क्या करता है, आज अगर वो जैसे इतिहास उठाया, इतिहास में अगर वो पढ़ना सोचा कि आज हमको मुगल वंश पढ़ना है, आज मुगल वंश पढ़ना है, तो वो 5 से 10 मिनट तक पढ़ेगा। या अगर जोश जुनून के साथ बैठा है पढ़ने तो 1 घंटा पढ़ेगा, उसके बाद ये रख देगा। फिर अगर कल उठाया तो फिर जांच कल्टा, फिर अगर कल्टा तो उसको भूगोल निकल गया, फिर भूगोल 1 घंटा भूगोल पढ़ लिया, आधा घंटा भूगोल पढ़ लिया, फिर तीसरा दिन कल्टा, फिर भूगोल पढ़ा, फिर जरीसा पढ़ा, रख दिया। उसी तरह से पढ़ते पढ़ते 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, सारा बुक रखा जाएगा, बस काम हो गया। लेकिन इस तरीका पढ़ने का नहीं है। ठीक है, इस तरीका से नहीं पढ़ा जाता है, हम बता रहे हैं। ठीक है, हम इस नियम को पालन किए हैं। ठीक है, इस नियम का फॉलो किए हैं, जिससे कारण हमको कुछ तो बेनिफिट हुआ है। ठीक है, आप लोग करिए, देखिए, बेनिफिट होगा, जरूर होगा। लेकिन हमको तो हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। और कुछ लोग पूछे थे, इसलिए हम बता रहे हैं, एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग बेनिफिट होगा, आप लोग इस पर जरूर मेहनत करिए। ठीक है, तो देखिए ये इतिहास में आप मात्र 7 दिन टाइम दीजिए। इतिहास में 7 दिन टाइम दीजिए। अगर इतिहास आप पढ़ना चालू कर रहे हैं तो इतिहास अब प्लस इतिहास से यहाँ उठाइए, इतिहास एक विषय इतिहास पढ़िए इतिहास में, और वहाँ से फिर एक में केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। एक इतिहास और केमिस्ट्री, 7 दिन में इतिहास और केमिस्ट्री। ठीक है, 7 दिन में इतिहास और केमिस्ट्री पढ़िए।
7 दिन में कैसे पढ़िएगा आप इतिहास? 7 दिन में अगर ये दोनों 7 दिन का मानिए, 7 दिन में आपको डेली पढ़ना है। इसको 1 घंटा इसको पढ़िए, आधा घंटा इसको पढ़िए, 1 घंटा इसको पढ़िए, 2 घंटा इसको पढ़िए, आधा घंटा इसको पढ़िए। जितना टाइम है आपके पास उस अनुसार से, अगर 2 घंटा भी टाइम देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। 2 घंटा अगर टाइम दीजिएगा तो दोनों पढ़ लीजिएगा 7 दिन में, ठीक है। उसके बाद ये 7 दिन दीजिए, इसी में दीजिए, बाकी बात कुछ में नहीं। आप केमिस्ट्री उठाएं और इतिहास उठाएं तो बस यही दोनों में पढ़ना है, नहीं कि फिर भूगोल उठा लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था उठा लिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप उठाए इतिहास तो और केमिस्ट्री तो ये दोनों ही फॉलो करिए, इतिहास और केमिस्ट्री दोनों 7 दिन तक लगातार बैठिए, तो 7 दिन तक पढ़िए, बैठिए, ठीक है। अगर बैठे तो 7 दिन तक, यानी लगातार 7 दिन तक नहीं, 7 दिन, एक 2 घंटा जितना टाइम पाइएगा, 2 घंटा या 1.5 घंटा, 7 दिन तक दोनों पढ़िए, दोनों 7 दिन तक। उसके बाद 1 दिन इसमें रिवीजन का दे दीजिए, इसमें 1 दिन रिवीजन का दे दीजिए। 8 दिन का टाइम ये दोनों में आप दीजिए। 7 दिन तक पढ़िए दोनों को बेहतरीन से। उसके बाद 1 दिन आप इसमें क्या करिए, रिवीजन का टाइम दीजिए। 1 दिन रिवीजन का टाइम दीजिए, 8 दिन, ठीक है। उसी प्रकार से फिर भूगोल उठाइए, भूगोल में ज़्यादा पढ़ने का है तो इसमें 6 दिन टाइम दीजिए, ठीक है। भूगोल और बायो 6 दिन टाइम दीजिए, भूगोल और बायो। बस आध होवे या ना होवे, बस आध होवे हो ना होवे, पढ़ना है तो पढ़ना है, बस आध होवे या ना होवे उसको पढ़ना है। 1 बार नहीं याद होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार याद नहीं होगा, 4 बार लेकिन होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप 1 बार इसको उठाइए, 6 दिन का टाइम दीजिए भूगोल और बायोलॉजी में दोनों का 6 दिन का टाइम दीजिए। और उसके बाद 6 दिन जब पूरा गया तो 1 दिन रिवीजन का टाइम दे दीजिए, 1 दिन रिवीजन का टाइम दीजिए दोनों में। कितना हुआ, ये 7 दिन हो गया, ये 7 दिन हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से इसको पढ़े उसी प्रकार से इसको भी लगातार पढ़ना है, ठीक है। मन उब जाए छोड़ दीजिए, फिर बैठिए, फिर पढ़िए, फिर बैठिए, पढ़िए, यही दोनों को, इन्हें कि फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में घुस जाए, और से नहीं होगा, और से होगा फिर उसी तरह से हो जाएगा। मोरिए आइएगा तो 5 मिनट देखिएगा, मोरिएगा रख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इतिहास क्लियर, भूगोल क्लियर, केमिस्ट्री क्लियर, बायोलॉजी क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब फिर जब ये 6 दिन टाइम दे दिए, उसके बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाइए, उसके बाद इसके साथ फिजिक्स उठा लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसके बाद फिजिक्स को। इसमें भी अगर इसमें भी टाइम दीजिए तो इसमें भी इसमें अर्थव्यवस्था है तो इसमें भी 7 दिन टाइम दे दीजिए, ठीक है। रहने दीजिए 7 दिन, इसमें भी टाइम दीजिए आप, 7 दिन इसमें भी टाइम दीजिए। फिजिक्स और अर्थव्यवस्था में 7 दिन इसमें भी टाइम दीजिए आप। और उसी तरह से बस पढ़ना है दोनों को। 1 घंटा इसमें टाइम दीजिए, 1 घंटा इसमें, 1.5 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, 1.5 घंटा इसमें, आधा घंटा इसमें, बस दोनों में टाइम दीजिए। बस दोनों को पढ़ना है, नहीं कि दूसरे टॉपिक नहीं पढ़ना है। बस जो बांध दिए कि आज अब ये चालू होगा, ये खत्म हो गया, उसके बाद वो चालू होगा, तो 6 दिन तक या 7 दिन तक जितना आप उसमें टाइम दिए उतना आपको उसमें पढ़ना है लगातार। इन्हें कि छोड़ के चल जाना है, रख देना है, नहीं, लगातार आप पढ़िए, देखिए कितना बेनिफिट होगा। और एक बार पढ़ लीजिए ना, फिर तो दोबारा क्या कहना है, फिर तो दोबारा फिर पढ़िएगा दोबारा, तो और इंटरेस्ट जगेगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा। बस आपको इन्हें कहते हैं कि आपको लूसेंट याद होगा, हमको भी लूसेंट पूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद है कि एग्जाम पर क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं, बस ये देखिए, विज्ञान भी क्लियर, अर्थव्यवस्था भी क्लियर, ठीक है। भारतीय, अब बच गया भारतीय संविधान और बच गया विविध, भारतीय संविधान और बच गया विविध। तो कितना दिन हो गया, 8 दिन, 7 14 दिन, 14 24 दिन, 22 दिन इधर हो गया, 22 दिन इधर हो गया, उसके बाद 22 दिन इधर हो गया, 8 दिन इसमें दे दीजिए, 8 दिन टाइम दीजिए किसमें, भारतीय संविधान और विविध में। भारतीय संविधान और विविध में आप 8 दिन फिर से टाइम दीजिए। उसके बाद दोनों को रगड़ के पढ़िए 8 दिन, 2 घंटा, 1 घंटा दोनों में दीजिए टाइम, 2 घंटा रगड़ के पढ़िए, रगड़ के उसके बाद 1 दिन इसमें रिवीजन का टाइम दे दीजिए, रिवीजन का टाइम दीजिए, ठीक है। टोटल इधर हो गया 31 दिन, टोटल इधर 31 दिन हो गया, टोटल इधर 31 दिन हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से हम बताएं उस प्रकार से आप फॉलो अगर कर लिए तो पक्का है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आपको बेनिफिट होगा तो होगा।
होगा तो होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जो कि एक बार अगर पढ़ चुके हैं तो उनको और बढ़िया होगा। जो न्यू वाला स्टूडेंट है, वो भी इस नियम को पालन कर सकते हैं, जो कि उनको कम समझ में आएगा क्योंकि अभी वो कहीं नहीं पढ़े होंगे इसी के कारण। तो ठीक है, तो टोटल कितना दिन हो गया? 31 दिन। टोटल 31 दिन हो गया। 8 7 7 14, हाँ 14 7 7 14 24 2 22 8, हाँ 30, 31 दिन इधर हो गया, 31 दिन इधर हो गया, 31 दिन हो गया। और आपको हम टारगेट दिए थे 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिन तक। ठीक है, तो आप इसमें 4 दिन जोड़ दीजिए, और 4 दिन अगर आप जोड़ दिए तो टोटल 35 दिन हो गया। 4 दिन इसलिए बोले जोड़ने कि जितना पढ़े लुसेंट, जितना पढ़ लिए लुसेंट, बस 4 दिन नहीं तो आप जितना 1 2 3 4 5 6 दिन का टाइम दे दीजिए। चलिए रहने दीजिए, 6 दिन का दीजिए टाइम। 37 दिन, एक दिन दीजिए कुल में। ठीक है, एक दिन टाइम दीजिए, फिर रिवीजन करें। 37 दिन अगर आप टाइम दे दिए तो आपको लुसेंट पर बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। एक बार में, सिर्फ एक बार में वो 35 दिन के, यानी 37-35 दिन के अंदर, ठीक है 35 से 37 दिन के अंदर एक बार टाइम दिए तो बहुत ज़्यादा आपको एक पकड़ में आ जाएगा लुसेंट। उसके बाद दोबारा अगर पढ़ते हैं तो और ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद तो आपको कॉन्फिडेंस हो ही जाएगा कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए लिखे हैं, बुक पर लिखना। बुक पर लिखना, बुक पर लिखना। बुक पर इसलिए लिखने बोल रहे हैं कि आप किसी बुक पर लिखें। ठीक है, आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, देखिए हम जैसे में हम देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए हम लिखे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पर हम लिख दिए हैं। क्यों? कि जब भी नज़र इसको पलटेंगे तो हमको नज़र फ्रंट पर रहेगा तो उस पर नज़र चल जाएगा, बस देखें और दिमाग पर फिर से रिवीजन हो गया, घूम गया, आ गया। इसी के कारण सिर्फ उल्टे बस रिवीजन हो गया। 1-2 पॉइंट समझ लीजिए, 1-2 पॉइंट का रोज रिवीजन होगा, 1-2 पॉइंट रोज बढ़ेगा, तो जान लीजिए कि कितना बढ़ेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि बुक पर लिखना। ठीक है, बुक पर लिखना और रेड पेन से अंडरलाइन करना, रेड पेन से अंडरलाइन करना। आप विश्वास नहीं है तो देख लीजिए मेरा, ठीक है रेड बुक से सारा अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सारा रेड बुक से या कौनो पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सारा में होगा अंडरलाइन किया हुआ है, लुसेंट पढ़ा हुआ है, इसलिए अंडरलाइन देखिए 2-2 3-3 कलम से जो बार पढ़े जो बार अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, तो इसीलिए हम समझा रहे हैं कि आप अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन नहीं कर सकते पेन से तो देखिए ये वाला जो है इसको बोलते हैं हाईलाइट मार्कर, हाईलाइट कलर, उससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये देखिए दूसरा लुसेंट है, जिस प्रकार से इसमें भी कलर करके पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अंडरलाइन किया जाता है, देखिए इस प्रकार से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस प्रकार से अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसीलिए बोले कि बुक पर लिखना बहुत अच्छा बात है कि आप बुक पर अगर लिखते हैं तो बढ़िया बात है, बुक पर लिखिए। ठीक है, बुक को ये नहीं सोचिएगा कि बढ़िया से रखेंगे खराब लगेगा देखने, वैसा बात नहीं, उसको जितना पढ़िएगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हाईलाइट कलर करना है। और कॉपी पर अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत कम नोट्स बनाइए, कॉपी पर बहुत कम नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अगर कॉपी पर नोट्स बनाते हैं तो लुसेंट का तो ये जो इतना मोटा कॉपी है ये भी भर जाएगा, तब भी पर लुसेंट नहीं हटेगा। इसीलिए नोट्स बहुत कम बनाना चाहिए लुसेंट का। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत कम बनाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट का नोट्स बनाइए। 10 पन्ना अगर लुसेंट का है तो आपको 1 पन्ना 2 पन्ना का नोट्स बनाना है कि मेन को अगर नहीं याद हो रहा है तब तो उस प्रकार से नोट्स बनाइए। ये नहीं कि पूरा को छाप दिए तो लुसेंट का फोटो कॉपी हो गया। ठीक है, तो बता दिए लुसेंट ये कॉपी नोट्स बहुत कम मात्रा में बनाना है, तो आप लोग समझ गए होंगे। टॉपर जो है इसी प्रकार से पढ़ते हैं, जितना भी टॉपर है सब इस प्रकार का नियम फॉलो करके ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से नियम का फॉलो नहीं करते वो तब सारा भूल जाते हैं।
ठीक है, पढ़ते भूल जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से वो हमको लगता है, ठीक है, हम भी सोचते हैं कि किस प्रकार से वो पढ़ते होंगे, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग कुछ भाई लोग कमेंट किए थे, ठीक है, ऑनलाइन में कमेंट कर रहे थे कि भूल जाते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं, उसे कैसे जीके कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। इसीलिए हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमको सपोर्ट करिए। और एक बात और बता देते हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं शाम को 6 से 7:45 तक, 8 बजे तक भी चल जाता है, तो आप लोग जुड़िए। जिसमें कि अभी लूसेंट प्राचीन इतिहास चल रहा है और एस.के. झा का जो साइंस है वो चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से पढ़िए जिस प्रकार से बताए हैं, इसी प्रकार से आप लोग अंडरलाइन कर करके डेली पढ़िए, अंडरलाइन कर करके डेली पढ़िए। कोई भी विषय हो, चाहे हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई विषय हो, आप लोग अंडरलाइन कर करके इस प्रकार से, जिस प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ है उस प्रकार से अंडरलाइन कर करके और उस पर ऊपर लिख के, ठीक है, एक पॉइंट अगर कुछ लिखना है, जैसे में आपको लिखना है वहाँ पर कुछ लिखा होगा राम प्रसाद बिस्मिल, तो आप ऊपर में जगह जो रहता है लिख दीजिए राम प्रसाद बिस्मिल, फिर आगे कुछ पॉइंट है वहाँ पर लिख दीजिए कि जो हम आज नहीं भूल जा रहे हैं उस वर्ड को वहाँ पर आप लिखिए। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम बताएं उस प्रकार से आप नियम को पालन जरूर करिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। ये तो है नहीं, घोल के पिलाने का चीज़ तो है नहीं, कोई नहीं आपको पिला सकता, हमको भी कोई नहीं पिला सकता। जब तक हम नहीं करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग इस नियम को पालन जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही। उसके बाद आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप और इस पर और दूसरा वीडियो अगर दूसरा तरीका से भी ला सकते हैं हम, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो हम जो रात में बनाए हैं, ठीक है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं, ठीक है, अकेला रूम में है, इसीलिए हम सोचे रात को वीडियो ही बना के डाल देते हैं आप लोग को, आपके लिए ही किए हैं, ठीक है। बहुत लोग कमेंट किए थे तब। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।